आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, एक बार फिर हम यूनिट 3 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में एक वीडियो आप लोग को उपलब्ध पहले करा दिया गया है, जिसमें 2 टर्म को डिफाइन किया गया है, ज्ञानात्मक और भावात्मक। मतलब कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को डिफाइन कर दिया गया है। उसमें टर्म्स के कौन कौन से टर्म्स आते हैं और कौन कौन से टर्म्स है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जो भी टर्म्स हैं वो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका अचीवमेंट टेस्ट बनाते समय जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनमें हम उसका ब्लूप्रिंट जब बनाएंगे तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम ब्लूप्रिंट बनाने से पहले क्वेश्चन पेपर का जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, क्वेश्चन पेपर का पहले जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का कितना ध्यान रखते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, वहाँ पे इस बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और ऐसे तो देखा जाए तो टीचिंग प्रोसेस में टीचिंग ऑब्जेक्ट्स को हर समय ध्यान में टीचर रखते हैं। जैसे जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जब टीचर क्लासों में पढ़ाते हैं तो टेक्स्ट बुक या फिर करिकुलम, सिलेबस या फिर उनका जो भी टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जब ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में वो रखते हैं, अपने पास वो पहले ब्लूप्रिंट रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्लास देते हैं। अब बात आती है टीचर मेड टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस और आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सब जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कितने बातों को हमने क्लियर किया है। तो सब अब जो लास्ट आपका है क्रियात्मक पक्ष, मनोशारीरिक, साइकोमोटर डोमेन इसको हम कहते हैं। इसमें जो 6 टर्म आएंगे, तो पहला टर्म इसमें आता है उद्दीपन। स्टिमुलस आप लोग जानते हैं, माइक्रो टीचिंग में स्टिमुलस आप लोग का एक पूरा क्लासिंग हुआ है। तो जब उद्दीपन के बारे में हम चर्चा करते हैं, साइकोमोटर में फर्स्ट टॉपिक ही आपका जो पॉइंट है उद्दीपन है। स्टिमुलस, इम्पल्सन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप क्रियात्मक, आप कितने प्रिपेयर हैं। उद्दीपन के आप सारे बातों को ध्यान में रखिए, टीचर इंटरेक्शन, टीचर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, क्लास इंटरवल, साउंड इंटरवल, तो वहाँ पे उद्दीपन टीचर कर रहा है, उसी तरह से आपको यहाँ पे उस बातों को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा जो पॉइंट है आपका इसमें कार्य करना, मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट, जैसे हम क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो बातों को ध्यान में रखा जाता है क्रियात्मक पक्ष में, साइकोमोटर डोमेन में। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है नियंत्रण, कंट्रोल, अपने बातों को कैसे कंट्रोल किया जाए। टीचर आपसे जो अचीवमेंट टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कैसे कर रहे हैं, वो आपका कंट्रोल में आ गया। उसके बाद समायोजन, एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, इसको आप लोग जानते हैं कि समायोजन, हम हर जगह समायोजन करके चलते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं, सिचुएशन हमारे जैसा है या नहीं है।
और हर समय सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं रह सकता है। हम पढ़ के कुछ गए, क्वेश्चन पूछा गया, हम टीचर मेड टेस्ट के लिए तैयारी कुछ किए, क्वेश्चन कुछ पूछा गया, तो वहाँ पे हमको अपने आप को समायोजन या जिसको हम लोग कहते हैं कि एडजस्टमेंट करके रहना है। तो ये समायोजन हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो भी नेचर है, वो आपको क्रियात्मक पक्ष में, वो आपके स्वभाव में दिखेगा, आपके प्रश्न पत्र में दिखेगा, जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका जब इवैल्यूएशन करते हैं टीचर, उस समय आप ये बात दिखती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन किए हैं और इवैल्यूएशन। अब जैसे ध्यान देना है, सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप्स लघु उत्तरीय या वेरी शॉर्ट टाइप्स अति लघु उत्तरीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो टीचर मेड टेस्ट हैं, ये सब टीचर मेड टेस्ट में आपके पेपर जो आप क्वेश्चन का पेपर करते हैं उसमें इस बातों को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो और लास्ट टॉपिक है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। आपके अंदर पूरा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस किया गया, उसमें आपके अंदर क्या हैबिट डेवलप हुआ। अब जैसे हमने आपको 7 क्लास में जो बातें पढ़ाई, 8 क्लास में जो बातें पढ़ाई गई, उसका एक आपको एजुकेशनल अचीवमेंट कागज़ के तौर पे या सर्टिफिकेट के तौर पे हम लोग को दे दिया गया। लेकिन 7 क्लास में जो बातें आपको बताई गई है, उस बात को आपने 8 क्लास में भी यूज करेंगे। 8 क्लास की जो बातें बताई गई है वो 9th क्लास में यूज करेंगे, और हो सकता है कि आप उस बात को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में भी, जैसे टीचिंग फील्ड में अगर कि आप आते हैं तो आप प्रोफेशनल ग्रोथ में भी उसका आप काफ़ी लाभ उठाते हैं। कैसे? जैसे अगर कि एजुकेशनल अचीवमेंट आपको दे दिया गया है, आपकी शैक्षिक उपलब्धि आपको दे दी गई, जैसे भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता, जो भी आप जिस तरह से थे उस तरह से आपको एजुकेशनल अचीवमेंट मिला। अब उसी के अकॉर्डिंग आप आगे अपना प्रोफेशनल ग्रोथ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और आपके लिए एक वो एग्ज़ाम होता है, जो भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, टीचर मेड टेस्ट जो कराए जाते हैं, तो वो आपके लिए एक एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन जब आगे चलते हैं तो उसी का लाभ आपको एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि के रूप में जब आप कहे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोफेशनल ग्रोथ यानी कि व्यावसायिक ग्रोथ या जो भी आप अपने आप को डेवलप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप डेवलप करते हैं। तो ये आपका आदत निर्माण। अब एक बार आप तीनों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका अगला जो है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव में 6 पॉइंट, नॉलेज, कंप्रीहेंशंस, एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। 6 पॉइंट हो गए, 6 को एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह से आपका इसमें जाएंगे अफेक्टिव में रिसीविंग या आग्रहण, उसके बाद अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन, उसके बाद व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशंस, चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन। ये आपका हो गया जो आगे के वीडियो में, अगले फर्स्ट वीडियो में आपको ये बातें बताई गई हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया गया। अभी जो बातें हैं एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो में, वो आपको क्रियात्मक, कहने का मतलब
साइकोमोटर डोमेन के बारे में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया। तो साइकोमोटर डोमेन में हमने देखा उद्दीपन, स्टिमुलस, उद्दीपन क्या है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी बातें आप जानते हैं। उसके बाद कार्य करना, मैनिपुलेट या मैनिपुलेशंस, कैसे आप उसको डेवलप करते हैं, कैसे उसका अपना प्रोफेशनल ग्रोथ में लाभ लेते हैं। उसके बाद नियंत्रण, कंट्रोल, समायोजन, एडजस्टमेंट या कोऑर्डिनेशन। उसके बाद स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशंस, और लास्ट है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। अब ये जो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी बताया गया, इसका यूज आप कैसे करेंगे, उपयोग इसका आप कैसे करेंगे। तो जब आप अचीवमेंट टेस्ट में टीचर मेड टेस्ट का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि हर एक बात को बच्चे में डेवलप किया जाए और उसी के हिसाब से हम परसेंटेज, किसी को 40, किसी को 20, किसी को 30%, कहने का मतलब कि फाइनल 100% में हम इसको डेवलप करते हैं। तो ये मेरा ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब इसमें भी आप अगर के जाएंगे तो लिस्ट ऑफ एक्शंस, वर्ब, कार्य सूचक क्रियाओं की सूची, नॉलेज में क्या क्या आएगा, उसमें नॉलेज में जैसे डिफाइन, सिलेक्ट, स्टेटमेंट, मेजर्स, लिस्ट, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, राइट। तो ये आगे आपका कार्य सूचक क्रियाओं को सूची या लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स आपको मेथड में मिल जाएगा। तो ये आज ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपको कंप्लीट वीडियो दिया गया है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, और असाइनमेंट वगैरह आप बनाते रहिए, और वीडियो आप अपना वीडियो भी देखते रहें। अगर कि जूम ऐप क्लास में भी आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है इस सेम टॉपिक, एक टॉपिक को 3 तरह से आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर फर्स्ट, तो नोट्स उसी टॉपिक का भेजा जा रहा है, उसके बाद उसी टॉपिक का वीडियो और उसी टॉपिक का क्लास लिया जा रहा है। तो आप सिलेबस भी ध्यान में रखिएगा। तो आपका सिलेबस में देखिएगा क्या क्या क्लियर हुआ है, एक बार हम लोग सिलेबस भी ध्यान में रखें कि सिलेबस में हमने क्या क्या किया। तो जैसे देखिए पेपर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, डिजाइन ब्लूप्रिंट, प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर एंड मेकिंग स्कीम टाइप्स इन स्टैंडर्डाइजिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो करीब करीब हम लोग यूनिट 3 1-2 क्लास में और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।